नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है सभी प्रशिक्षुओं का। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतनी रात तक इस क्लास का इंतज़ार करते हैं भाई। और हम आपसे उम्मीद भी लगाए तो बैठे हुए होते हैं, क्योंकि आपके लिए जब मेहनत किया जाता है तो हम यही चाहेंगे कि आप रूबरू हों। सारे जितनी जानकारी होती है शिक्षा जगत से रिलेटेड, हर एक विभाग से रिलेटेड जो जानकारी होती है सुबह से लेकर शाम तक का, उसके लिए आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। और कुछ आपके जो डाउट होते हैं डीएलएड से रिलेटेड, जो इस प्लेटफॉर्म का मकसद है कि आप लोग के शिक्षा जगत से या फिर आपको सिलेक्शन दिलाकर रहना। जो बच्चे यूपी टेट के क्लासेस की डिमांड कर रहे हैं उनको बता देना चाहते हैं हम एक बार कि इंग्लिश और संस्कृत को छोड़ के, मतलब लैंग्वेज अगर आप लेते हैं तो लैंग्वेज को छोड़ के अन्य चाहे हिंदी की प्रैक्टिस सेट हो, भरपूर चैनल के प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है। जिन बच्चों को प्लेलिस्ट नहीं मिल रहा है भाई, तो कम से कम आकर ढूंढ तो लीजिए प्लेलिस्ट, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तब भी सारे प्लेलिस्ट आपको दिख जाएंगे। यूपी टेट के सारे प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और टेलीग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे डेली रात में पूरी प्लेलिस्ट हम शेयर करते हैं, चाहे वो डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के जितने भी सिलेबस हैं। जैसे मैथ हम ज़्यादा एफर्ट करते हैं, और डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर के हमने एसएसटी भी स्टार्ट कर रखा है। आज से एसएसटी स्टार्ट हो गया है, कुछ दिन में आपका 2-3 दिन के बाद आपका साइंस भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सारे वीडियो फॉलो करिए, हम विश्वास दिलाते हैं अगर आप सारे वीडियो फॉलो करते हैं तो यहाँ से एक भी नंबर बाएं दाएं नहीं जाने वाला है। क्योंकि पिछले क्लासेस से हम जो अनुभव है जो बच्चों को दिए हैं, बच्चों का क्या नाम है, हम नहीं कहते हैं बच्चों का क्या नाम है, बस हमने प्रैक्टिस सेट दिया था बच्चों को। पूरे डिटेल क्लास नहीं दिया था उनको, लेकिन थर्ड सेमेस्टर की हमने डिटेल क्लास चला रखे हैं भाई। मैथ के बिल्कुल बेसिक, एक दिन में एक चैप्टर खत्म। 20 दिन का क्रैश कोर्स है। साइंस, एसएसटी और मैथ की जिम्मेदारी हम पूरा लेते हैं, और बाकी के सब्जेक्ट आप देखो उसे बेहतरीन तरीके से निकालो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बैक आता है बच्चों को। तो इन तीनों को हम लेके चलते हैं, ठीक है ना। और खैर अलग से जो सब्जेक्ट हैं उसको आप पढ़ते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। बात करने वाले हैं बहुत सारे विषयों पे हम। पुलिस विभाग में नई भर्ती आई हुई भाई, इस पे चर्चा करेंगे थोड़ा सा। और आपका जो लेखपाल भर्ती है, लेखपाल भर्ती आज से स्टार्ट हो गया है। लेखपाल का आवेदन शुरू हो गया है भाई। पेट के आधार पर जो बच्चे पेट दिए हैं सिर्फ उन्हीं का आवेदन लिया जाएगा। या इस आवेदन में कुछ बहुत सारी बच्चों ने त्रुटियां कर रखी हैं पहले से, पेट के समय ही, पेट के फॉर्म भरते समय। तो बच्चों का अनुमान था कि जब लेखपाल की भर्ती आएगी उसमें हम कुछ संशोधन कर पाएंगे। तो यह जो आपका सोच है यह गलत आपका सोच हुआ यहाँ पर, क्योंकि उसमें आपको कुछ भी कोई भी एरर हुआ हो पेट में, जैसे तैसे आप भरे थे वही चीजें आपका बस कंटिन्यू या फिर नेक्स्ट करके आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। मतलब कि एक तरह से आपको देखना है अपना डिटेल और आगे बढ़ते चले जाना है। लास्ट में पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आपको पेमेंट करना है। ये सारी चीजें हैं। और इसमें पेट से जो बच्चे पेट का एग्जाम दिए वही भर सकते हैं भाई, इसके सिवा कोई और नहीं भर सकता। इसमें ट्रिपल सी की वैल्यू, मतलब ट्रिपल सी बहुत कम पदों पर लिया गया है। मतलब मैक्सिमम पद जो है 8085 में मैक्सिमम पद, मतलब बात करें 8000 प्लस पद जो हैं आपके बिना ट्रिपल सी के हैं। और लगभग कुछ पद हैं जो कि ट्रिपल सी के डिमांड करे गए हैं। तो आप अगर ट्रिपल सी कर रखे हैं तो पूरे पद के लिए वैलिड है। वैसे तो 8000 प्लस आपके लिए है ही, जो इसका क्वालिफिकेशन इंटर बेस है भाई, और प्लस पेट का एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। और ट्रिपल सी का कोई यहाँ पर मांगा नहीं गया है, डिमांड नहीं किया गया है। बाद में जो भी उनके द्वारा नोटिफिकेशन जारी होगा उसके माध्यम से आपको सूचना दिया जाएगा। आप लोग पेट अगर दिए हैं और 60 प्लस नंबर है तो हम तो नहीं कहेंगे कि आप फॉर्म को मत फिलअप करिएगा, 100% फिल करिएगा और आपको ले लिया जाएगा। लगभग 4.5 लाख, लगभग 4 लाख से अगर प्लस बच्चों को लिया जाता है, मतलब कि 4,50,000 के बीच में, तो आप उसमें अगर 60 नंबर से एबव हैं तो आपकी पूरी की पूरी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी भाई इसमें आने की। तो आप आइए और फाइट करिए। बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है भाई, बहुत लगभग कई सालों के बाद यह भर्ती देखने को मिली है, तो इसको छोड़ना नहीं है। आप लोग लगे रहिए। सारे क्लासेस भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जैसे इंडियन ज्योग्राफी कुछ, क्योंकि अकेले हैं भाई, जितना चीज़ें दे सकते हैं उतना देंगे। और आपके लिए आप कहीं से भी करंट अफेयर पढ़िए, हमको कुछ भी कोई रुसवा नहीं है, कहीं से भी पढ़िए। लेकिन 3 मिनट 2 मिनट तो आप इस चैनल के लिए निकाल सकते हैं। सुबह 2 मिनट का मात्र एक क्लिप आता है, 10 प्रश्न डेली आते हैं, उसके माध्यम से जो डिटेल में हमको बताने लायक होता है डिटेल में बताते हैं। मात्र 2 मिनट आपका कहीं नुकसान नहीं होगा अगर आप उसे इस चैनल को थोड़ा सा अगर प्यार दे देंगे। 2 मिनट, सिर्फ मात्र 2 मिनट, सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर आता है, 10 क्वेश्चन होते हैं। वो आप प्याले के साथ चाय जैसे नाश्ता लेते हैं ना, मात्र 1 मिनट देखिए, रिवीजन करिए, फटाफट रिवीजन करिए। आपको उसमें कुछ भी नहीं, कहीं ब्रेक भी नहीं लेने देंगे हम आपको। आराम से उसमें ऐड वगैरह भी नहीं आएंगे, आराम से आप उसे देखते चले जाइए।
मात्र 2 मिनट की वीडियो होगी और 2 मिनट में आप उसका रिवीजन कर सकते हैं। डेली रिवीजन करिए प्लीज़, आपसे विनम्र विनती है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन क्लास होगा वो। आप डेली अगर रिवीजन करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर, जो आपके हर एक एग्जाम के लिए लाभप्रद होगा, चाहे आप सुपर टेट में बैठने वाले हों, चाहे शिक्षा जगत से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में आप बैठने वाले हों आगे। ठीक है भाई, तो उसे देखिए, उसे अपना आदत बना लीजिए। डेली आएगा 6 बजे भाई, मेहनत है तो आप उसका फायदा उठाइए। ठीक है भाई, आपको जब सारी चीजें दी जा रही हैं तो उसका फायदा उठाइए। बस हमारा कहना यह है, अगर आपको अच्छा लगा, एक बार देख लीजिए, सराहनीय लगा कुछ काम, तो उसे शेयर करिएगा अपने मित्रों को, अन्यथा आपकी मर्जी जो आगे, लेकिन एक बार जरूर देखिएगा प्लीज, आपसे विनम्र विनती भाई। डेली 6 बजे आता है, प्लीज प्लीज प्लीज। डीएलएड परीक्षा और समस्या की बात करें तो आपको पता है डीएलएड परीक्षा को लेकर बहुत सारे विवाद छिड़े थे। अभी हम क्लियर कर दें, अभी एक थोड़ा सा क्लिप आया था, वीडियो क्लिप, हमारे परीक्षा नियामक जो आपके सचिव जी हैं, सचिव महोदय जी, उनसे, उनके शायद वही थे या फिर कार्यालय के कोई अधीक्षक रहे होंगे, उनसे बातचीत हुई किसी प्रशिक्षु का, उसमें ऑडियो का क्लिप जो कि वायरल हो रहा है, आपको पता होगा। तो उसमें प्रशिक्षु का पूछना है साफ साफ कि क्या सर हम 3rd सेमेस्टर के साथ साथ 4th सेमेस्टर की एग्जाम दे सकते हैं? तो वो ठाके लगा रहे हैं, ठाके लगाते हुए, मतलब यह अच्छा नेचर नहीं भाई ना। आप बच्चे को अगर समझा नहीं सकते तो बच्चे पे मजाक भी नहीं उड़ा सकते, आपके ऊपर शोभा नहीं देता है महोदय जी। अब अगर आप ऐसा कर रहे हैं ना, तो आप एक तरह से अपने पद की अनुशंसा नहीं अवशंसा कर रहे हैं, इतना समझ लीजिएगा। मतलब कि आप अपने पद पे बने हुए, जिस पद पे आप आसीन हैं, उस पद को यह शोभा नहीं देता है कि आप बच्चों को समझाने के सिवा आप मजाक उड़ाएं, उसका ठराके, मतलब ठाके लगाकर हंस रहे थे भाई। मतलब कि वह इस तरह से बच्चों को भाई नहीं समझ में आ रहा, बच्चे पूछें, आपका काम ही है बताना, आप उन्हें समझाएं। और अगर हंसना भी है तो आप बाद में हंस लिए होते, अपने घर से, अपने सगे संबंधी, अपने मित्र से, अपने जो आपके लेवल के हैं उनसे हंस लिए होते। लेकिन बच्चों के साथ ऐसी हरकत करना, या फिर एक तरह से बचकानी हरकत नहीं है यह आपकी, या फिर आप बच्चे नहीं है कि आप ठाके लगा के हंस रहे हैं बच्चे के ऊपर, हम प्रशिक्षुओं के ऊपर। यह हम लोग को मतलब आपको शोभा तो नहीं देता है, और हम लोग को भी उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह से हमारी बचकानी बातें, मान लीजिए हम बचकानी कर ली, तो आपका काम है समझाना, अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है, खैर। लेकिन उनका कहना था, प्रशिक्षु का जो कहना था, सर यह बताइए महोदय जी कि क्या 3rd सेमेस्टर के एग्जाम के साथ हमारा 4th सेमेस्टर का भी एग्जाम होगा? तो उनका कहना था कि गाड़ी आगे चलती है कि पीछे आती है, रिवर्स आती है। इनका कहना यह था, बिना 3rd सेमेस्टर का दिए हुए आप 4th सेमेस्टर कैसे दे सकते हैं? और आप लोग को भी समझना चाहिए यहाँ पर एक बात, कि अगर आप 3rd सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट देते हैं, अगर उसमें बैक लग जाता है, तो आप खुद सोचिए 3rd सेमेस्टर के साथ 4th सेमेस्टर देंगे, या फिर आप उस सक्षम हैं देने के लिए, आप उस लेवल की तैयारी कर सकते हैं, अपने आप को दोनों सेमेस्टर को लेकर संभाल सकते हैं? दोनों सेमेस्टर में मैथ है, बेहतरीन मैथ है, 3rd सेमेस्टर में तो खतरनाक मैथ है, जिसको हम डिटेल से पढ़ा रहे हैं सुबह। अभी हम क्लास का चर्चा करेंगे, लास्ट में बने रहिएगा। सारे क्लास, 1st सेमेस्टर, 2nd, 3rd, 4th सारे क्लास की चर्चा करेंगे। मतलब यह अच्छा नहीं लगा हमें भी, हमने भी सुना तो थोड़ा सा भी हो जाता है, लेकिन खैर पीएनपी सचिव जी कह सकते थे भाई कि हाँ आप बिना 3rd के दिए 4th नहीं दे सकते, लेकिन ठाके लगा के हंसना एक तरह से आपके पद को शोभा नहीं देता है। खैर आपकी सोच आप ही तक रहे तो अच्छा होगा। उनसे हमें कुछ सीखना नहीं है, इतना समझ लेंगे। पीएनपी सचिव जी से, भले वह अथॉरिटी हैं एक, उनसे हम कुछ सीख नहीं सकते, इतना मान के रखना। बस एक ईगो अगर सीखना है तो सीख सकते हैं, ईगो, और ईगो लाइफ में रखना आपकी जिंदगी बर्बाद। जितनी ज्यादा विनम्र रहेंगे उतना सुशील लाइफ बनेगा आपका, समझ रहे हैं ना? तो विनम्रता लाइए अंदर, और सारी चीजें अपने अनुसार बहुत ही अच्छे लगने लगेंगे आपको। अगर विनम्र हैं आप, किसी चीज को झेलने की शक्ति है आपको, अपने आप को इतना लचीला बना लीजिए ना कि किसी भी चीज को झेल जाओ। कोई भी आंधी तूफान आए आपको तोड़ न सके, कठोर रहेंगे तो टूटने में समय नहीं लगेगा। आंधी तेज चली, झोंका आया, आपको तोड़ के चला जाएगा। लेकिन विनम्र रहेंगे, सरलता से रहेंगे ना, तो हर दिल पे आप राज करेंगे, इतना याद रखना। और हमारे प्रशिक्षु थोड़ा सा विनम्र रहिए, बस किसी से हमें क्यों टाइट होकर बात करें। अगर हम आज टाइट होकर बात करते हैं, कल कुछ हो जाते हैं, या फिर आज हम अनुशंसा भी सुशील बन के या फिर विनम्रता से बात करते हैं, अगर कल कुछ हो जाते हैं, उनसे बातचीत ना करते हैं, तो उनका कहना यही होगा कि ससुरा बन गया है कुछ और बातचीत कर ही नहीं रहा है, मतलब अपने आप को बहुत ऐंठन दिखा रहा है। तो ये सब बातें ना सुननी पड़े। और रह की बात, अगर आप आज भी किसी से बात नहीं करते हैं, आपका जो मन का बर्ताव है कुछ अलग है दूसरों से, तो आप बहुत ही बेटर होंगे। खैर आपकी जो आज आदत है वही तब भी रहनी चाहिए जब आप कुछ बन जाए, ये नहीं कि बदल जाए, ठीक है ना?
तो भाई डीएलएड परीक्षा को लेके हम एक बात और क्लियर कर देते हैं, जो 2019 बैच के प्रशिक्षु हैं उनका जिनका बैक लगा है सेकंड सेमेस्टर में, उनका बैक के साथ साथ थर्ड सेमेस्टर के भी एग्जाम होंगे। तो उनको सबसे ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है जिनका मैथ में बैक लगा है सेकंड सेमेस्टर 2019 बैच की। तो उनके लिए मैथ हमने पूरा का पूरा क्लास दे रखा है, वो भी इस तरह नहीं डिटेल से जो खोज रहे हैं, डिटेल से पढ़ने का समय नहीं है। सेकंड सेमेस्टर जिनमें बैक लगा है, थर्ड सेमेस्टर डिटेल से पढ़ा रहे हैं, घबराइएगा मत। थर्ड सेमेस्टर में कदाचित या फिर सेकंड सेमेस्टर में या फिर जो भी मैथ आप पढ़ रहे हैं यहाँ से थर्ड सेकंड फोर्थ, एक भी नंबर अगर उस बच्चे को नहीं आ रहा है जो महाविद्वान है, मतलब कि अगर आपको नहीं आ रहा है एक भी नंबर का, तो उस महाविद्वान को भी नहीं आएगा, इतना याद रखना। इतना तक समझ जाना, अगर आपको नहीं आ रहा है, अगर आप हमारे क्लास सारे देख रहे हैं तो हमको भी नहीं आएगा, इतना समझ लेना। इतना तक विश्वास करके पढ़ना, बस हम ये कहते हैं। जितनी नॉलेज है सब दे देंगे, और जितने इर्द गिर्द क्वेश्चन बनेंगे ना, पिछली बार हुआ था ना ऐसा, सेकंड सेमेस्टर के हार्ड पेपर बन गए थे, तो हम इस बार सतर्क रहेंगे और सारे के सारे इर्द गिर्द का प्रश्न दे देंगे आपको। तो सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चे जो जिनका सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर दोनों का एग्जाम है मैथ में, तो प्लीज वह सतर्क हो जाएं और सेकंड सेमेस्टर को इतना बार चाट जाए ना, अगर उसमें बैक लगा बच्चा ना, कहानी खत्म फिर डीएलएड की। प्रत्यावेदन लेके दौड़ते रहना, सोर्स लगाते रहना। अभी चर्चा करेंगे 2017-18 की स्थिति के बारे में, उनकी क्या स्थिति बनी हुई है, कितने रो रहे हैं वो लोग। सेकंड सेमेस्टर मात्र बैक के कारण वो ना यूपीटेट सीटेट वैलिड करा सकते हैं और ना ही आगामी शिक्षक भर्ती में बैठ सकते हैं। अब उनका यह भी डर बना है कि इस बार एग्जाम होगा कि 2021 वाले के साथ होगा, कि अगले साल होगा, कि परियार साल होगा, कब होगा, ये भी थोड़ा सा दिक्कत परेशानी बनी हुई है। और खैर जो चच्चा भैया वाले हैं वो लोग, तो उन लोग का एडमिट कार्ड तो आ ही जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो हमारा कहना है आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए। और जो बच्चे ये पूछ रहे हैं सर सेकंड सेमेस्टर का प्रमोट होगा, प्रमोट उमर कुछ नहीं, कहानी सारी खत्म हो चुकी है, सारा ठप्पा लग चुका है। अब आपका एग्जाम डेट आ चुका है, 9 से लेकर 28 तक के बीच में एग्जाम की सुनवाई होगी, मतलब एग्जाम स्टार्ट रहेगा। और आप लोग से हम 20 दिन का क्रैश कोर्स चला रखे हैं, थर्ड सेमेस्टर के लिए बात कर रहे हैं बेसिकली। और सेकंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर के मैथ के क्लास दे दिए गए हैं। हम बार बार आपसे कहते हैं प्लेलिस्ट में आप ढूंढ सकते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, लिखा हुआ है साफ साफ डीएलएड सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट क्लास मैथ का, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट क्लास मैथ का, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर अभी क्लास चल रहा है, 20 दिन में खत्म कर देंगे। आज भी एक टॉपिक आया था, आज एसएसटी का भी क्लास आया था, जो नहीं देखे हैं देख लेंगे। कल हम दूसरा टॉपिक मैथ पे खत्म करेंगे, दूसरा चैप्टर, और कल न्यायपालिका और आपका न्यायपालिका हो गया, कार्यपालिका हो गया, विधायिका हो गया, इस पे खत्म करेंगे एसएसटी में। पहले पॉलिटी खत्म करेंगे फिर हिस्ट्री पे आएंगे। प्लीज़ आपसे विनम्र विनती है आप करें। और जो बच्चे तैयारी नहीं जुटे हैं आप जुट जाएं, लगन से जुट जाएं भाई, रात में आप लगे रहें, सारे क्लासेस को एकदम बिल्कुल ऐसे छाछ की तरफ पी जाए ना कि उसमें पता न चले कि छाछ था भी कि नहीं उस भुरके में, ग्लास में। प्लीज़ आपसे विनम्र विनती है, अभी भी नहीं तो कभी नहीं, इतना समझ जाना भाई। ठंडी का समय है, रजाई में पैर डालकर आराम से चाय की चुस्कियाँ लेकर पढ़ते रहिए। कहीं जाना भी नहीं है, बारिश वगैरह का माहौल बना हुआ है, तो खैर इतना तो समझ सकते हैं, समझदार तो हैं ही हम। जब मेहनत कर सकते हैं, रातों रात दिनों दिन पढ़ भी सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं, तो आप पढ़ नहीं सकते, केवल आपके लिए क्लास दिया जा रहा है। आपसे बस एक उम्मीद रहती है, बस हमें एक उम्मीद सिर्फ रहती है, पता है क्या? सिर्फ आप शेयर करोगे, उन परीक्षार्थियों को बताओगे जो अभी इस चैनल के बारे में उनको आगाह नहीं है, उनको शेयर करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, उनको बताएंगे, क्योंकि वो बाद में जब जुड़ते हैं ना तो यह बोलते हैं इस चैनल के बारे में सर हमें आपके प्लेटफॉर्म के बारे में पता ना था, इस वजह से हमारा बैक लगा। तो यह सुनने को ना मिले हमें इस बार, प्लीज़ आपसे विनती है। क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर में जिन बच्चों का बैक लगा है उन बच्चों में बहुत सारे बच्चे ऐसे सुनने को मिले, सर इसके बारे में अगर पता होता तो आज हमारी फिर से बैक न लगती। और जो दिए एग्जाम वो 24, 19, 23 ऐसे नंबर लेकर आए हैं। खैर आपकी मर्जी है। पुलिस विभाग में जो भर्ती आ रही है उसकी चर्चा कर लेते हैं। रेडियो संबंधी प्रधान परिचालक का कोई भर्ती है जिसमें कि 936 पद है, सीधा भर्ती भाई, इसमें आप भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, आ गई है, ठीक है। और पेट पे आधारित कई सारे भर्ती हैं, जैसे लेखपाल है, एक और भर्ती आई हुई है पेट पे आधारित ही, उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं sarkariresult.com पे देखकर, ठीक है भाई। अब कोई अगर बात करें यहाँ पर डीएलएड 2018-17 प्रत्यावेदन पे चर्चा कर लें थोड़ा सा, तो डीएलएड 2018 और 17 जितना आप लोग भाई लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, हमें पता है, चौथी बार के लिए अगर आपका सेकंड सेमेस्टर में मैथ में काफ़ी ज़्यादा बैक है। वैसे तो आप अगर बात करें प्रत्यावेदन की संख्या दोनों मिलाकर लगभग 10,000 प्लस हो चुका है। 10,000 प्लस का मतलब कि क्या सबका एडमिट कार्ड आएगा ना? सबका नहीं आएगा। अगर अभी भी आप प्रत्यावेदन नहीं दिए हैं तो इतना मान के रखें, हम तो नामुमकिन नहीं कहेंगे लेकिन बहुत मुश्किल है, रेयरर से रेयरर केस होगा
कि आपका एडमिट कार्ड आ जाए। और खैर हमारे प्रशिक्षु बहुत सारे हैं जो बहुतों का हेल्प कर रहे हैं, प्रत्यावेदन ले जाके जमा करवा रहे हैं वहाँ पे। तो आप लोग को अभी यह तक भी बहुतों को नहीं पता है कि प्रत्यावेदन क्या होता है। प्रत्यावेदन मीन्स एप्लीकेशन जो आप उसमें रिक्वेस्ट करते हैं SCERT के अधीक्षक से कि हमारा चौथी बार हमको चांस दिया जाए, हमारी कापियाँ जैसी तैसी चेक हुई और उसमें आपको एक जितने आपके सेमेस्टर में जितने भी आप सेमेस्टर दे लिए हैं, जो आप मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर आपका क्लियर है, सेकंड सेमेस्टर में बैक है, तो तीनों का मार्कशीट ले लेना है। और आपको क्योंकि उसमें 3 सेमेस्टर क्लियर चाहिए, जिसमें आपको प्रत्यावेदन देना है उस सेमेस्टर को छोड़ के तीनों सेमेस्टर क्लियर चाहिए। ठीक है भाई, आपके सेमेस्टर का मार्कशीट देंगे जिसमें बैक लगा है, और प्लस जो क्लियर है उसका भी देंगे, कापी देंगे, प्लस आधार कार्ड की कापी देंगे, प्लस 2 फोटो देंगे, बस और कुछ नहीं चाहिए। सिग्नेचर वगैरह जो लगेगा आप किसी का भी जमा करा सकते हैं, जमा कर सकते हैं यहाँ तक। और रही बात एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा मशक्कत करने वाले हैं। 17 तारीख को धरना भी है, वहाँ पर बच्चे जा रहे हैं। आप लोग का मन हो तो जाइए, क्योंकि उसमें लिस्ट तैयार किया जाता है। कुछ ऐसा हमें सूचना मिल रहा है कि कुछ ऐसे लिस्ट तैयार किए जाते हैं जिसमें नाम दिए जाते हैं और उन्हीं बच्चों का एडमिट कार्ड आता है। और उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा, क्योंकि उसमें भैया चचा दादा दादी जो रिलेशन वाले होते हैं, जो पैसे वैसे दादा दादी लेके होते हैं ना, पैसे वाले चचा, वो सभी लोग होते हैं उसमें, चचा लोग। तो चचा लोग तो रहेंगे ही। खैर अगर आप भी उसमें लड़ाई करेंगे, मतलब लड़ेंगे अपने हक के लिए, तो आपका भी नाम आएगा, ऐसी बात नहीं है। कल चचा लोग का एडमिट कार्ड आता नहीं, समझ रहे हैं। उसमें अगर 50% चचा लोग का है तो 50% ऐसे अभ्यर्थियों का भी होता है जो वहाँ पे जूझे हुए होते हैं, जो लड़े हुए होते हैं अपने हक के लिए। तो अपने हक के लिए लड़ेंगे आज, तो कल सफलता, कल आपको यही रंग लाएगा, यही सफलता। और यही जो मशक्कत कर रहे हैं आप, और जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं ना, यह मेहनत कहीं बाएं दाएं नहीं जाती है, इतना याद रखना। चाहे शारीरिक मेहनत हो, चाहे मानसिक मेहनत हो। अगर मानसिक मेहनत कर रहे हैं, अगर शारीरिक मेहनत नहीं कर रहे हैं तो व्यर्थ है। फिर याद रखना, मानसिक मेहनत के साथ साथ शारीरिक मेहनत बहुत जरूरी है। अगर शारीरिक मेहनत से पैसे आ रहे हैं तो मानसिक मेहनत की ना ही जरूरत पड़ती है तो बेटर होता है। लेकिन मानसिक जो सिचुएशंस होते हैं वह हर जगह हर काम में डिपेंड होते हैं। कोई भी काम मानसिक सिचुएशन के बिना नहीं हो सकता, आपको पता है ना। तो आप लड़ते रहिए, जूझते रहिए अपने काम के लिए, अपने वर्क के लिए। आप हमेशा अपने आप से ही उत्साहित रहें, और किसी दूसरों को देखकर, किसी दूसरे की मोटिवेशन वीडियो देखकर ये तो निरर्थक बातें होंगी। बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं सर रोजगार पे बोलिए। रोजगार पे क्या बोले भाई, बताना। बहुत बड़े बड़े चैनल हैं, आप देख रहे हैं, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं। हम तो खैर एक छोटे से प्याले हैं। आप ही हैं जो इसको देखते हैं, उसको इतना प्यार देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, तहे दिल से, दिल की गहराइयों से शुक्रिया कि आप लोग इतना प्यार बना के रखते हैं। सच में आंसू आ जाते हैं कभी। उम्मीद रहती है कि आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर करें, सारे क्लासेस को इतना शेयर करें, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी आप लोग इतना सपोर्ट करें कि हम भी डिजिटल बोर्ड पे दे सकें। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का कहना होता है सर दिखता नहीं है। खैर आप समझ सकते हैं ना, परेशानियाँ, हर परेशानी एक नया मोड़ लेके आती है, वही चेंजेस होते हैं लाइफ के। अगर परेशानियाँ हैं ही नहीं लाइफ में तो कोई मोड़ नहीं आएगा, और ना ही कोई चेंजेस, ना ही कोई बदलाव देखने को मिलेंगे। तो बस हम भी जैसे झेल रहे हैं, और आप लोगों की थोड़ी बहुत समस्या होगी तो उसको भी क्लियर करते हैं हम। ऐसी बात नहीं है, आपके लिए सारी चीज़ें फ्री ऑफ कास्ट हैं। हर एक क्लास हम यहाँ तक उम्मीद आपको दिलाते हैं। अगर आप सारे क्लासेस करते हैं, चाहे DLED हो, चाहे UP टेट के हों, तो याद रखना एक भी नंबर नहीं छोड़ के आओगे मेरे लल्लों, एक भी नंबर नहीं छोड़ के आओगे, कदाचित नहीं छोड़ के आओगे एक भी नंबर। बस सर को इतना विश्वास दिला दो, अपने भाई को इतना विश्वास दिला दो कि इतना शेयर करेंगे सर क्लासेस ना, कि आपके भी जो चाहते होंगे बहुत सारे होंगे, और हमारे जो बच्चे होंगे, हमारे जो प्रशिक्षु होंगे, हमारे जो प्यारे दुलारे फैमिली होगी, बड़ी होगी। बस इतना विश्वास दिला दो हमें, और उसके बाद देखना दिन रात मेहनत तो करते ही हैं। जब एक बच्चा आता था रात में मेहनत करते हैं। ध्यान रखना, अभी आएगा ना, एक क्लास चल रहा है ना, जैसे ही खत्म होगा मैराथन क्लास, इसी वजह से 20 दिन का क्रैश कोर्स के बाद महामैराथन चलेगा। 4-5 वीडियो महामैराथन आएगा ना, सारा खंगाल के रख देगा। 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, बस मेहनत करते रहना मेरे साथ मेरे लालों। बस हम मेहनत के लिए नहीं कभी पीछे हटेंगे, इतना याद रखना, क्योंकि हमारे रंग में मेहनत भरा है, हमारे कलर में, हमारे खून में मेहनत है, और मेहनत करेंगे। हमारा वह फर्ज है, वो कर्म है हमारा मेहनत करना। अब आपका फर्ज है, आपका कर्म है शेयर करना, दबा के शेयर करना। सारे क्लासेस, सारे इन्फॉर्मेशन, पिछली वीडियो, पिछले क्लासेस आपका फर्ज है शेयर करके उन अभ्यर्थी तक पहुंचाएं जो अभी इस प्लेटफॉर्म के बारे में अवगत नहीं है। भाई आपका फर्ज है जो आपको बता दिए, अब आगे आपकी मर्जी।
अगर बात करें 18-17 के प्रत्यावेदन के बारे में चर्चा करें तो भाई याद रखना बच्चों, आपको अगर अभी तक नहीं दिए हैं तो हम तो कहते हैं मत जाना देने, क्योंकि इसमें मुश्किल होगा बहुत कि आपका एडमिट कार्ड आ जाए, और बहुत ज़्यादा सोर्सफुल होंगे तो हो सकता है आ जाए। लेकिन हम बता दें, अगर 2018 और 2017 की बात कर लें तो बच्चों आप बहुत लापरवाह हो अपने आप को लेकर, अपने एग्जाम को लेकर। अब जाके जग रहे हो, 3 महीने 4 महीने से चिल्लाया जा रहा है प्रत्यावेदन जमा कराओ। प्रत्यावेदन की संख्या काफ़ी हो चुकी है, समझ रहे हैं। अब इस पर लास्ट फैसला होगा। SCRT अगर कोई नोटिस जारी करती है, क्योंकि जब हमारे PNP सचिव, जो पूर्व PNP सचिव थे, उपाध्याय सर थे, तो संजय उपाध्याय सर थे, तो उस समय एक नोटिस आई थी कि इस बार जो एग्जाम होगा उसमें प्रत्यावेदन वाले भी रहेंगे। खैर अब कोई नोटिस तो नहीं है, खैर इनका जो गाइडलाइन है अपने अनुसार ये सेट करते हैं, और इनके इतना यूगो किसी को शायद ही हो, कोई PNP सचिव वाला जो भी हो, पद की वैल्यू होती है आदमी की नहीं। इनको इतना तक नहीं पता है, जिस दिन पद छोड़ेंगे इनकी वैल्यू तुच्छ हो जाएगी, कहानी खत्म। ठीक है, 17,000 शिक्षक भर्ती पर बात करें तो भैया 17,000 शिक्षक भर्ती पर नया विवाद छिड़ा हुआ है। देखिए बच्चों, क्योंकि हमारे शिक्षा मंत्री जी साफ साफ बोल दिए हैं कि 17,000 से ज़्यादा पद हमारे पास नहीं है। अब आचार संहिता कब लग जाएगी? नए अभ्यर्थी जो है 97,000 को लेकर मांग कर रहे हैं, कुछ का 22,000 का मांग है, 17,000 प्लस 6,000 जोड़ के कुछ का मांग है, और जो आपके 6,000 पद जोड़े जा रहे हैं उस पर आरक्षित पद, यानी केवल आरक्षित पदों के लिए वो कैटेगरी के लिए जोड़ा गया है, उसको लेकर एक नया विवाद छिड़ा है। इसमें जो हमारे जनरल अभ्यर्थी हैं वो भी नए पद जोड़ने के लिए विवाद छेड़ दिए हैं। मतलब ये इस तरह से मामला बहुत उलझता हुआ चला जा रहा है। अगर सरकार चाहती है 6,000 पद या फिर अतिरिक्त पद जोड़कर इसको हम लोग सुलझा लेंगे, तो यह जितना सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उतना यह मामला उलझता चला जा रहा है। तो खैर अगर आरक्षित पदों के लिए, कैटेगरी के लिए, अभ्यर्थियों के लिए आया हुआ है पद, जोड़ा गया है पद, उसमें जनरल पद के जोड़ने के लिए भी यहाँ पर नया मोड़ एक आ चुका है। और नए अभ्यर्थी जो हैं वो शिक्षा जगत से रिलेटेड, आपको पता है, दिनों रात रगड़ रहे हैं अपने आप को, बेचारे घिसे पिटे हैं, घिस पिट रहे हैं सरेआम सड़क पर, रातों दिन शिक्षक भर्ती को लेके ये लोग धरना दे रहे हैं। अब भगवान न जाने क्या कितने किस मिट्टी के बने हैं यह हमारे नेता। देखा, जो हमारे MLA हैं, जो हमारे MP हैं, इनका काम है सिर्फ हमें रोजगार दिलाना। हमारे मतलब यह एक काम है उनका, यह नहीं कहते केवल यही काम है, मतलब यह भी एक काम है उनका। आखिर वहां पे चुने गए हैं इस वजह से कि हमारे अंदर रोजगार पैदा करें, हमारे भारत के अंदर रोजगार पैदा करें। रोजगार निकालिए तो रोजगार खा रहे हैं साले सब, ये सब रोजगार पैदा करेंगे। और बीजेपी इतनी रद्दी सरकार है, हम तो कहेंगे ना, हम किसी भी सरकार की यहाँ पर मतलब ये गलत नहीं साबित कर रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं किसी सरकार को, लेकिन बीजेपी एक ऐसी सरकार है, हम तो कहेंगे जब जब आई है बच्चा तब यह जो अभ्यर्थियों का गला घोटा है, इतना याद रखना। और आप इतिहास उठा के भी देख सकते हैं, यह साफ बात है भाई। यह चीज़ें हमने देखा है और बताया है आपको, तब हम समझ सकें इससे। अब देखिए DLED 2019 फ्रेश सचिव प्रमोट रिजल्ट की बात कर ले थोड़ा सा। जो बच्चे कह रहे हैं सर हमारा 2019 बैच के अभी रिजल्ट नहीं डाउनलोड हुए, प्रमोट वाले फ्रेश सचिव का नाम है, तो हम बता दें थर्ड सेमेस्टर के लगभग हर जगह हो गए हैं, हर डाइट वे हो गया है, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट वाले बच्चों के पास थर्ड सेमेस्टर के डाउनलोड हो गए हैं। कुछ एक आध जगह जो बच्चे कह रहे हैं सर मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं डाउनलोड होगा तब तक मन नहीं लगेगा भाई, जाहिर सी बात ऐसे होती है, क्योंकि रिजल्ट एक ही तरफ आ गया है। और इसमें आपको डरने की क्या बात है, जब आप फोर्थ सेमेस्टर पास हैं तो जाहिर सी बात है थर्ड पास होंगे, अगर आप सेकंड पास हैं तो जाहिर सी बात है फर्स्ट भी पास होंगे, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है अभ्यर्थियों, ठीक है। और फर्स्ट सेमेस्टर का भी मीटरिंग वगैरह नहीं हुआ है, इस वजह से शायद नहीं डाउनलोड हो रहे हैं, कुछ दिक्कतें हैं, कहीं नहीं डाउनलोड हुए हैं अभी फर्स्ट सेमेस्टर के। तो आप चिंता ना करें कि हमारा ही नहीं हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है, किसी भी अभ्यर्थी का नहीं हो रहा है अभी, क्योंकि उस पर बहुत सारे विवाद हैं। जैसे कि अब देखिए 2019 बैच के भी बच्चे पास आउट हुए हैं, जो उनका भी डाउनलोड करना होगा। अब इसमें क्या था थर्ड सेमेस्टर वाले में, उसमें केवल फोर्थ सेमेस्टर पास आउट ही बच्चे थे जो डाउनलोड कर सके, तो उसमें एक अलग से उनका बायोडाटा निकालकर उनका केवल ला दिया गया जो बच्चे पास थे। पहले से उनका एक तरह से बायोडाटा था उनके पास, इतने अभ्यर्थी फ्रेश है तो इनका पहले लगा दिया जाए। अभी उनका नहीं चढ़ा है जो बच्चे पास नहीं हुए हैं, है ना, उनको तो थर्ड सेमेस्टर देने के बाद फोर्थ देंगे, तब थर्ड और फोर्थ उनका कोई भी यह दिक्कत नहीं रहेगा कि उनका मतलब एक तरह से मार्कशीट बन के आएगा, रिजल्ट होगा। इनका तो केवल मार्कशीट है, समझ रहे हैं ना, इनका तो फोर्थ के आधार पे, लेकिन आपका थर्ड और फोर्थ दोनों का एक तरह से रिजल्ट होगा, आप पेपर देंगे। और अगर फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो सेकंड सेमेस्टर में जो बच्चे पास हुए हैं उनका भी, और जो बच्चे को बैक लगा है उनका भी, और जो बच्चे थर्ड सेमेस्टर एग्जाम देने वाले हैं बैक के साथ उनका भी, और प्लस जो केवल पास हुए उनका, और जो फ्रेश फ्रेशर में उनका भी, मतलब 3 तरह से मोड हैं, उसमें 3
गुट बना हुआ है अभ्यर्थियों का, उसमें रिजल्ट को लेकर डाउनलोड करने के लिए। इस वजह से थोड़ा हो सकता है मीटरिंग वगैरह का प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, दिक्कत हो, परेशानियां हो, इस वजह से कहीं नहीं डाउनलोड हुआ है। तो आप चिंता ना करेंगे, हमारा ही नहीं हुआ है। यही थोड़ी सी सूचना थी। अगर आपको सूचनाएं अच्छी लगती हों तो आप दिन भर के जितने भी सूचना होते हैं उसको देखकर यहाँ पर जुड़ सकते हैं भाई। और एसएससी सीजीएल के भी लास्ट डेट 24 या 25 है, तो उसको भी फॉर्म अगर भरना चाहते हैं तो भर दीजिए। और पेट की बात करें, पेट के आधार पर लेखपाल है, 28 तक लास्ट डेट है, उसको भी भर सकते हैं। 8085 सीट है इसमें। और रही बात रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम 23 फरवरी को ही निर्धारित है, उसको वो समय पे होगा। और कुछ दिन बाद एनटीपीसी के रिजल्ट आने वाले हैं, हम 4-5 दिन के बाद उसको भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद।